Exercise 7.2 question number 6. If A vector equals to 3I unit vector minus J unit vector minus 4K unit vector, B vector equals to minus 2I unit vector minus 4J unit vector minus 3K unit vector, and C vector equals to I unit vector plus 2J unit vector minus K unit vector. Find a unit vector which is parallel to 3A vector minus 2B vector plus 4C vector. क्वेश्चन में हमारे पास ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है. हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल होगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर के. सबसे पहले हम एक वेक्टर लेट कर लेते हैं कोई वेक्टर v विच इज़ इक्वल्स टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर. अब हमारे पास a b c वेक्टर की वैल्यूज़ गिवन है, वो हम इसमें पुट करेंगे. 3a वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 3i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर. जब 3 इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 9i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 12k यूनिट वेक्टर. इसी तरह हम 2b वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. 2b की जगह उसके वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 3k यूनिट वेक्टर. 2 इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4i यूनिट वेक्टर माइनस 8j यूनिट वेक्टर माइनस 6k यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट स्टेप में हमें 4c चाहिए. 4c वेक्टर में हम c वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे. 4c वेक्टर है हमारे पास i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर. 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4i यूनिट वेक्टर प्लस 8j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर. अब 3a 2b 4c की हम वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं जिसमें हमने v वेक्टर लेट किया हुआ था. v वेक्टर इक्वल्स टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर. इस वैल्यू में हम इस वेक्टर में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे. जो हमने 3a 2b और 4c की वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं वो नेक्स्ट स्टेप में पुट करते हैं. हमारे पास आ जाएगा 9i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 12k यूनिट वेक्टर माइनस 2b की हमारे पास वैल्यू थी ब्रैकेट में हम राइट कर लेंगे माइनस 4i यूनिट वेक्टर माइनस 8j यूनिट वेक्टर माइनस 6k यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट वैल्यू हमें प्लस के बाद 4c की चाहिए तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4i यूनिट वेक्टर प्लस 8 यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 9i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 12k यूनिट वेक्टर. माइनस अंदर मल्टीप्लाई होते हुए अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4i यूनिट वेक्टर प्लस 8j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर प्लस 4i यूनिट वेक्टर प्लस 8j यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट स्टेप में हम i यूनिट वेक्टर्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेंगे, j वाली एक साथ कर लेंगे और k वाली एक साथ कर लेंगे. हमारे पास आ जाएगा 9i यूनिट वेक्टर प्लस 4i यूनिट वेक्टर प्लस 4i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 8j यूनिट वेक्टर प्लस 8j यूनिट वेक्टर माइनस 12k यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर. जब हम i यूनिट वेक्टर्स वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17i यूनिट वेक्टर. इसी तरह जब हम j यूनिट वेक्टर्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे प्लस 13j यूनिट वेक्टर माइनस 10k यूनिट वेक्टर. ये हमारे पास वेक्टर v आ जाएगा. अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो यूनिट वेक्टर का हमें पता है फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर तो हमारे पास आ गया, अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड रिक्वायर है तो हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड के लिए हम इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हुए इन्हें ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे होल का. हमारे पास कंपोनेंट्स हैं 17 13 माइनस 10. इनका हम स्क्वायर करते हैं 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस माइनस 10 ब्रैकेट में राइट करके इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और बाद में इन तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेंगे. नेक्स्ट स्टेप में 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 289, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 169 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100. तो हमारे पास आ जाएगा 289 प्लस 169 प्लस 100 होल स्क्वायर रूट. नेक्स्ट में जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास 558 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा. अब हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं यूनिट वेक्टर वाले. तो v यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर भी हमने फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर ली. वेक्टर था हमारे पास 17i यूनिट वेक्टर
प्लस 13 जे यूनिट वेक्टर माइनस 10 के यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड आई हमारे पास स्क्वायर रूट 558। तो मैग्नीट्यूड से हम इसकी वेक्टर से इसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे। 17 आई यूनिट वेक्टर प्लस 13 जे यूनिट वेक्टर माइनस 10 के यूनिट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 558। अब हम इस आई यूनिट वेक्टर के साथ अलग डिवाइड कर लेंगे, जे यूनिट वेक्टर के साथ अलग और के यूनिट वेक्टर के साथ अलग कर लेंगे। 17 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 558 आई यूनिट वेक्टर प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट 558 जे यूनिट वेक्टर माइनस 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 558 के यूनिट वेक्टर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड वेक्टर।